नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि मैंने हमेशा कहा ही है और जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी मेन इश्यू ऑफ कंसर्न यही है कि जब तक समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग या कह सकते हैं समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल एज़ इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक जो हम चेंजेज़ हैं ऑन ग्राउंड पे नहीं देख पाएँगे या प्रोमिनेंट जो आम जनमानस के इश्यूज़ हैं, उन सबका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसका प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल हमें रिसेंटली देखने को मिला कर्नाटका से। अब बैंगलोर में करण मजूमदार शो जो कि बहुत ही नामी शख्सियत हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोकॉन लिमिटेड की ओनर हैं और तमाम उनकी मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। उन्होंने रिसेंटली ट्विटर पे, जिसको फिलहाल एक्स बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा कि जो कूड़े की समस्या है या और जो पॉटहोल की रोड की समस्या है, ये समस्या है जितने भी हमारे शहर हैं, भले वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, इनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जैसे कि इंदौर, उन्होंने इस चीज़ को क्रैक करने का काम किया और सफाई के ऊपर फोकस किया है। बट अदरवाइज़ अभी भी दिल्ली, मुंबई जो बैंगलोर है, उनकी कंडीशन वैसी की वैसी है। और उसके बाद उनके ऊपर एक तरीके से पॉलिटिकल अटैक होना शुरू हुआ। इवन जो डिप्टी सीएम हैं कर्नाटका के ही, उन्होंने भी उसके ऊपर काफ़ी लिखा कि आपकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है या जिस मुकाम तक आज आप पहुँचे हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट भी है या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी है। और उसके बाद उनको अपने जो उन्होंने एक्स पे जो ट्वीट पहले किया था, उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ा और ऐसा लिखा कि ये जो जो भी प्रेजेंट की कंडीशन है या ओवरऑल जो सिचुएशन है फिलहाल बैंगलोर में मेजरली, वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उनके सही से काम ना करने या स्लो रवैये की वजह से इस तरीके की रीज़न है। अब देखिए, फिलहाल जो कर्नाटका में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले यही जो कांग्रेस की सरकार है यही थी और जो आज कांग्रेस के सीएम है वही उस समय कांग्रेस के सीएम थे। तो वो किसको ऐसा हाईलाइट कर रही थी? एक्चुअली वो ऐसा किसी को हाईलाइट ही नहीं कर रही थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सच बताने का या ऑन ग्राउंड कंडीशन पे जो फिलहाल समाज का सच है उसको बताने का काम किया और उसको बताने के बाद उनको जब पॉलिटिकल अटैक होने लगे या इस तरीके से उनके ऊपर ट्वीट या उनके इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस तरीके की भद्दी-भद्दी टिप्पणियाँ आने लगी, तो उन्होंने उससे बच के निकलने के लिए ऐसा एक बोल दिया कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स के रीज़न से। प्रीवियस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने तो वो खुद ही गई थी। अभी अगर जो अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कहने पे, तो 4 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेशन भी दिया था भाजपा को। अभी रिसेंटली आप डेटा चेक भी कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो वो खुद सपोर्ट करते रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो फिर ऐसी कौन-सी सरकारों से वो नाखुश थी या ये इस तरीके की जो बैंगलोर की और कर्नाटका की जो गार्बेज की समस्या है, किस सरकारों के काम ना करने या ढीले ढाल रवैये की वजह से? जब तक समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग या इंटेलेक्चुअल वर्ग इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता है और आगे भी इस तरीके से ही होता रहेगा। इस समय है कि जितने भी ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नए युवा हैं, जो इंटेलेक्चुअल युवा हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें और इस सिस्टम में जो ओवरऑल चेंजेस चाहिए, ऑन ग्राउंड चेंजेस चाहिए, उनके अंदर वो सब कुछ कर पाएँ। अदरवाइज़ इसी तरीके से सच बोलने पे आपको बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। सच का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं, उनको सिचुएशन करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की, इंटेलेक्चुअल सिटीज़न की, इंटेलेक्चुअल युवाओं की सिस्टम में ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।